गांव को बदलने वाला लड़का। सूखे खेतों, पत्थरीली पहाड़ियों और धूल भरी सड़कों से घिरे रामपुर नाम के छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसका घर मिट्टी की दीवारों से बना एक छोटा सा झोपड़ा था। छत पुराने प्लास्टिक की चादरों से ढकी हुई थी। बारिश के दिनों में घर के हर कोने से पानी टपकता था। अर्जुन अपने पिता रामू, माँ लक्ष्मी और छोटी बहन मीना के साथ रहता था। उसके पिता पास के शहर में निर्माण स्थल पर सीमेंट की बोरियां उठाने का काम करते थे। कभी काम मिलता था, कभी खाली हाथ घर लौटना पड़ता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले लक्ष्मी लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती थी। धुआं पूरे घर में भर जाता था। स्कूल जाने से पहले अर्जुन दूर के कुएं से पानी लाकर मां की मदद करता था। जीवन बहुत कठिन था, लेकिन अर्जुन का एक बड़ा सपना था। वह सफल बनना चाहता था और अपने परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदलना चाहता था। अर्जुन सरकारी स्कूल में पढ़ता था। वहां टूटी बेंचें और फटी दीवारें थीं। कई बच्चे 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ देते थे क्योंकि उनके परिवार को पैसों की जरूरत होती थी। लेकिन अर्जुन को पढ़ाई से बहुत प्यार था। रात में जब बाकी बच्चे सो जाते, तब वह गांव के मंदिर के पास लगी कमजोर स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था क्योंकि उसके घर में ठीक से बिजली नहीं थी। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। गरीब लड़के कभी अमीर नहीं बन सकते, वे कहते थे। सपने देखना छोड़ो और काम करो। उनकी बातें अर्जुन को बहुत दुख पहुंचाती थीं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक शाम उसके पिता काम करते समय गिर पड़े और बीमार होकर घर लौटे। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें कई महीनों तक आराम करना होगा। उस रात अर्जुन ने अपनी मां को चुपचाप रोते हुए देखा। घर में पैसे नहीं थे, खाना नहीं था, उम्मीद भी नहीं थी। अगली सुबह अर्जुन ने एक कठिन फैसला लिया। स्कूल जाने से पहले उसने बस स्टैंड पर चाय बेचना शुरू किया। स्कूल के बाद वह बाजार में सब्जियों के बोरे उठाकर थोड़े पैसे कमाने लगा। देर रात तक भी वह पढ़ाई करता रहा। उसके हाथ कठोर हो गए, आंखें थक गईं, लेकिन उसका सपना अब भी जिंदा था। एक दिन रवि सर नाम के नए शिक्षक स्कूल में आए। उन्होंने अर्जुन को कक्षा में सोते हुए देखा। डांटने की बजाय उन्होंने धीरे से पूछा, तुम इतने थके हुए क्यों हो? अर्जुन ने आखिरकार अपने दिल की सारी बातें बता दीं। गरीबी, भूख, पिता की बीमारी, उसका सपना। रवि सर बहुत भावुक हो गए। उस दिन से उन्होंने चुपचाप अर्जुन की मदद करनी शुरू कर दी। उन्होंने उसे पुरानी किताबें दीं, अतिरिक्त पढ़ाई करवाई और कभी कभी खाना भी दिया। तुम अलग हो, रवि सर ने कहा। खुद पर भरोसा कभी मत खोना। उनकी बातें अर्जुन की ताकत बन गईं। साल बीतते गए। अर्जुन राज्य छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी करने लगा। उसे जीतने से उसका भविष्य पूरी तरह बदल सकता था। लेकिन समस्याएं खत्म नहीं हुईं। परीक्षा से 2 हफ्ते पहले भारी बारिश से उनके घर का एक हिस्सा टूट गया। उसकी सारी किताबें भीग गईं। अर्जुन चुपचाप कोने में बैठकर खराब हुई किताबों को देखता रहा। जिंदगी में पहली बार उसे हार महसूस हुई। उस रात उसकी छोटी बहन मीना उसके पास आई और बोली, भैया, एक दिन तुम हमारे लिए सुंदर घर बनाओगे। मुझे पता है तुम कर सकते हो। उसकी मासूम बातों ने अर्जुन को नई हिम्मत दी। उसने दोस्तों से किताबें उधार लीं और दिन रात बिना सोए पढ़ाई की। आखिर परीक्षा का दिन आ गया। यात्रा के पैसे नहीं होने के कारण वह 8 किलोमीटर पैदल चलकर परीक्षा केंद्र पहुंचा। परीक्षा हॉल में बैठकर उसने अपने परिवार के सारे त्याग याद किए। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा लिखी।
कुछ हफ्तों बाद परिणाम घोषित हुए। पूरा गांव स्कूल के नोटिस बोर्ड के पास इकट्ठा हुआ। अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, अर्जुन ने पहला स्थान हासिल किया है। पूरा गांव शांत हो गया। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वे हैरान रह गए। अर्जुन को बेंगलुरु में पढ़ाई के लिए पूरी छात्रवृत्ति मिली। उसकी मां खुशी से रो पड़ी। उसके पिता ने गर्व से उसे गले लगा लिया। कई सालों बाद उनके घर में उम्मीद की रोशनी आई। बेंगलुरु की जिंदगी आसान नहीं थी। ऊंची इमारतें, व्यस्त सड़कें और अंग्रेजी बोलने वाले छात्र, सब कुछ नया था। उसके साधारण कपड़ों और गांव की बोली का लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन अर्जुन ने अपना ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर रखा। वह कंप्यूटर साइंस पढ़ता था और घंटों लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब में बिताता था। जीवित रहने के लिए वह रात में एक छोटे होटल में बर्तन धोने का काम करता था। कभी कभी वह सिर्फ 3 घंटे सोता था। फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। सालों बाद उसकी मेहनत रंग लाई। अर्जुन ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाया जिसने एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी को प्रभावित कर दिया। जल्द ही उसे अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिल गई। गरीब गांव का लड़का आखिरकार अपना सपना पूरा कर चुका था। कई सालों बाद अर्जुन रामपुर लौटा। लेकिन इस बार वह कार में आया। जो गांव वाले कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसका सम्मान के साथ स्वागत कर रहे थे। अर्जुन ने अपने परिवार के लिए नया घर बनाया। उसने गांव के स्कूल की मरम्मत करवाई। उसने स्ट्रीट लाइट लगवाई ताकि कोई बच्चा अंधेरे में पढ़ाई न करे। उसने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा केंद्र शुरू किया। उद्घाटन समारोह में रवि सर गर्व से उसके पास खड़े थे। अर्जुन ने बच्चों से कहा, कभी मत सोचो कि गरीबी तुम्हारा भविष्य रोक सकती है। सपने मुश्किलों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। गांव वालों ने आंसुओं भरी आंखों से तालियां बजाईं। सालों बाद अर्जुन जिले के सबसे सम्मानित लोगों में से एक बन गया। लेकिन उसने अपना अतीत कभी नहीं भुलाया। हर रात उसे वह छोटा लड़का याद आता था जो भूखी आंखों और निडर सपनों के साथ स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करता था। उसकी कहानी गांव-गांव और शहर-शहर फैल गई। उसने हजारों बच्चों को प्रेरित किया। क्योंकि असली सफलता आराम से पैदा नहीं होती। वह संघर्ष, त्याग, साहस और उम्मीद से जन्म लेती है। और कभी-कभी सबसे गरीब लड़का ही दुनिया की सबसे चमकदार रोशनी बन जाता है।